Hello my dear children, welcome to today's class. So what are we learning today? Today we will be learning about sustaining earth's skin. तो मतलब जो अर्थ की स्किन है उसको सस्टेन करना, उसको बचाना, उसको हम क्या बोलते हैं? Chapter number 5. This brings us to chapter number 5, sustaining earth's skin. We will be focusing on soil erosion एंड कंजर्वेशन ऑफ सॉइल. तो अर्थ की स्किन किसको बोला गया है? सॉइल को बोला गया है. उसको कैसे सस्टेन करना है वही हम इस चैप्टर में आज पढ़ेंगे. सो अर्थ एंटायर लाइफ सिस्टम इज बेस्ड ऑन सॉइल. तो जो एक्चुअली अर्थ पर जो लाइफ है उसका जो बेसिस है वो किस चीज से बना है? वो है सॉइल से. क्यों? क्योंकि सॉइल में ही प्लांट्स ग्रो करते हैं और प्लांट्स की वजह से ही रेस्ट ऑफ द जो लिविंग बीइंग्स हैं वो पॉसिबल है. सॉइल नहीं होएगी तो प्लांट्स नहीं होंगे, प्लांट्स नहीं होंगे तो ना ह्यूमन बीइंग्स, ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ना इंसेक्ट्स, ना एनिमल्स, ना कोई भी दूसरी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी. सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द अर्थ्स एंटायर लाइफ सिस्टम इज बेस्ड ऑन सॉइल एंड इट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. सबसे ऊपर बाहरी जो लेयर है वो होती है अर्थ की, वो होती है सॉइल. It supports plants which provide food to all the living things on earth. Top soil is the most fertile soil. तो हमने पढ़ा हुआ है पहले कि सॉइल के जो हैं लेयर्स होते हैं उसमें से जो टॉप सॉइल होती है, जो अपर मोस्ट सॉइल होती है वो सबसे फर्टाइल होती है. क्यों? क्योंकि उसके अंदर होता है हमस. हमस होता है रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स और उसके अंदर होते हैं फर्टिलाइजर्स. इसीलिए उसी लेयर में जो प्लांटेशन है वो पॉसिबल है. टॉप soil is the most fertile layer of the soil. It has humus which is necessary for the growth of plants. Soil was created by nature over millions of years ago. तो soil एकदम से 2-4 दिन में नहीं बनी है. अर्थ ने millions of years लिए हैं soil को बनाने में. तो कैसे? जो बड़े बड़े रॉक्स थे, पहले सॉइल नहीं थी, तो जो पहाड़ थे, माउंटेन्स थे, हिल्स थे, बड़े बड़े जो रॉक्स थे वो दिन रात हीट होते थे, फिर कूल होते थे, दिन रात ऐसा ये प्रोसेस चलता रहता था और इससे वो कमजोर होते गए और छोटे छोटे रॉक्स में बनते गए. अब फर्दर जो विंड्स चली और जो पानी बहा, बहुत फ्लो ऑफ वाटर हुआ, उसने रॉक्स को और ज्यादा छोटा 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 टीयर डाउन करना स्टार्ट कर दिया और वो धीरे 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 उसके पार्टिकल्स इतने छोटे 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 टूटते गए कि वो क्या बन गया? वो बन गया सॉइल. ऑलराइट. तो when the earth was formed, जब अर्थ बनी थी, the only elements present were water, air and solid rocks. The sun heated the rocks, the rain made them cold and the wind blew them over. This continued on for a very long time. As a result, the rocks broke into small pieces. These small pieces broke into even more tiny pieces. They were carried around by wind and water, and they eventually broke up into tiny particles due to rubbing against each other, and it took millions of years for these tiny particles to clump together into soil. तो ये मिट्टी जो सॉइल है वो इस तरीके से अर्थ पे मिलियंस ऑफ इयर्स लगाकर बनी है. नाउ व्हाट इज सॉइल एरोजन? सॉइल एरोजन, एरोजन मतलब एरोड, कोई भी चीज का हटना, एरोड हो जाना. सॉइल एरोजन का मतलब जो टॉप लेयर ऑफ द सॉइल है वो एक रीजन या दूसरे किसी रीजन से, बहुत सारे रीजंस की वजह से वो एरोड होते जा रही है. और आपको ही ये बात पता है कि अगर जो टॉप सॉइल है वो एरोड हो जाएगी, वो हट जाएगी, तो टॉप सॉइल में ही हमस है, वहीं प्लांट्स होते हैं, तो प्लांटेशन और जो प्लांट लाइफ है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी, विच इज लाइक अ वेरी डिजास्ट्रस सिचुएशन. All right. Natural forces like wind, rain, flowing water help to form soil. They may, however, also harm the soil. अब इन सब से soil बनी तो है, but इन सब natural रिसोर्सेस से सॉइल को हार्म भी हो सकता है. कैसे? देयर इज अ बैलेंस बिटवीन सॉइल फॉर्मेशन एंड सॉइल लॉस इन एरियाज विद नेचुरल वेजिटेशन. दिस बैलेंस इज फ्रीक्वेंटली अपसेट बाय ह्यूमन और नेचुरल फोर्सेस. Then the topsoil is removed from the surface of the earth.
okay, and the process by which soil is worn away or carried away by power of water or wind is known as soil erosion. जब वाटर और विंड सॉइल की टॉप लेयर को वॉश ऑफ कर देती है या ह्यूमन एक्टिविटीज भी सॉइल को वॉश ऑफ कर देती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं सॉइल एरोजन. Land that has experienced soil erosion is unable to produce enough food to feed all the inhabitants. ऐसा एरिया जिसमें सॉइल एरोड हो चुकी है, जहां पे सॉइल एरोजन हो चुका है, वहां पर इनफ क्रॉप्स नहीं होते. उस एरिया में जितने भी इनहैबिटेंट्स हैं, मतलब कि ह्यूमंस हैं या इंसेक्ट्स हैं या एनिमल्स हैं, सबको फीड करने के लिए काफी नहीं रहते. फार्मर्स रीप पुअर हार्वेस्ट, मतलब फार्मर्स को वहां पर एरोजन जहां पे हुआ है ऐसी जगहों पे बहुत ही कम हार्वेस्टिंग करने मिलती है. एंड सॉइल एरोजन इज कॉज्ड बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर्स, सो वी शुड बी अवेयर ऑफ दीज फैक्टर्स एंड ट्राई टू रिड्यूस और कंट्रोल देम. तो हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि सॉइल एरोजन किस किस वजहों से होती है, ताकि हम उसको रोक पाए या फिर कंट्रोल कर पाए. ऑलराइट, नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कॉज सॉइल एरोजन? लॉट ऑफ रेन कैन कॉज फ्लडिंग, and topsoil is removed by rivers and running water. The soil is washed off the hill slopes by flowing water, therefore cultivation on the slopes is not feasible. तो अब क्या होता है, जहां पर बहुत ज्यादा रेनफॉल है वहां पर फ्लड्स भी बहुत ज्यादा आते हैं. जब फ्लड बहुत ज्यादा आते हैं तो अपने साथ साथ टॉप लेयर को साथ में लेकर निकल जाता है वो वाटर. तो ऐसे एरियाज जहां पर फ्लड बहुत आते हैं वहां पर सॉइल एरोजन ज्यादा रहता है. ऑल्सो अगर फार्मिंग की गई है माउंटेन्स पे, स्लोपी एरिया पे, तो पानी बहुत तेजी से स्लोपी एरिया पे नीचे जाता है और ऐसे में जो टॉप लेयर ऑफ द सॉइल है वो वॉश ऑफ हो जाती है. तो हमें वहां पर कल्टीवेशन नहीं करनी चाहिए. स्ट्रॉन्ग विंड्स इन डेजर्ट्स एंड सेमी डेजर्ट रीजन कैन कैरी ओवर द टॉप lot of topsoil. Farmers are impacted because of manure is also blown away because of this. Plants frequently die when the soil around their roots lose their cover. तो अब strong winds चलती हैं deserts में या semi desert area में, और जब इतनी strong winds चलती हैं तो जो टॉप लेयर ऑफ सॉइल है वो भी अपने साथ लेकर वो विंड निकल जाती है और फार्मर्स को बहुत नुकसान होता है. क्यों? जब विंड्स टॉप लेयर ऑफ सॉइल को लेकर निकल रही है, वो साथ में लेकर निकल रही है मेन्योर को, उस वजह से वो इस वाले एरिया को बना देती है इनफर्टाइल, और अगेन देयर इज पुअर हार्वेस्ट एंड पुअर क्रॉप प्लांटेशन. ओके, और क्योंकि जो प्लांट्स है वो सारे मर जाते हैं, जो रूट्स हैं वो बहुत लूज हो जाती हैं और वहां उस वाले एरिया में सॉइल और लूज हो जाती है. Now roots of trees and plants hold together the soil. अब जो roots हैं वो soil में हैं, वो आपस में पूरे soil को बहुत बांध के रखती हैं, और soil erosion is frequently brought on by tree cutting और deforestation. तो अगर ट्रीज ही नहीं होंगे, रूट्स ही नहीं होंगी, तो सॉइल को कोई कैसे बांधेगा? तो अगर जो फ्रीक्वेंटली कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज और बहुत लार्ज स्केल पर, जिसको हम बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन, वो सॉइल एरोजन का एक बहुत ही बड़ा कारण है. द सॉइल बिकम्स लूज एंड इज इजीली कैरीड अवे बाय wind or water when trees are being cut down. Now plowing of hills for cultivation also loosens the soil and increases the risk of erosion by wind. अब क्योंकि वो कल्टीवेशन की गई है एक स्लोप पे, एक हिल पे, क्योंकि वो स्लैंटिंग है, रूट्स उतनी ज्यादा उसको बाइंड भी नहीं कर पाती, और जो विंड है या वाटर है वो बहुत तेजी से चलता है स्लोप पे, ऐसे में सॉइल एरोजन होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं. ऑल्सो ओवर ग्रेजिंग ऑफ कैटल्स, किसी एरिया में एनिमल्स बहुत ज्यादा है, दैट टू जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं जैसे काउज एंड बफलोज, वो बहुत ज्यादा है एक एरिया में, वहां पर भी सॉइल एरोजन होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है. व्हाई? बिकॉज दे कीप ऑन ग्रेजिंग, और वो प्लांट सब खा जाती हैं, और वहां पर प्लांट्स जब बचते नहीं हैं तो अगेन वो एक डिफॉरेस्टेशन काइंड ऑफ सिचुएशन आ जाती है, एंड देन
soil erosion prevails over there. Alright, so these are few pictures which are showing that soil erosion किस किस वजह से और कैसे कैसे एरियाज पे हो सकती है. Now conservation of soil. सॉइल को बचाने की कोशिश को हम क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ सॉइल. सो प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल अगेंस्ट erosion is called soil conservation. Soil erosion is a result of natural processes like wind and water that cannot be stopped. तो soil erosion को stop हम नहीं कर सकते, लेकिन कम जरूर कर सकते हैं. कम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो जब हमने जो इतने ट्रीज काटे, डिफॉरेस्टेशन किया, हम वापस से ट्रीज बहुत सारी क्वांटिटी में उगा सकते हैं और जिसको हम क्या बोलते हैं? एफॉरेस्टेशन बोलते हैं. अब हमें पता है कि स्लोप्स पे कल्टीवेशन करने से डिफॉरेस्ट वो सॉइल एरोजन बढ़ता है. तो हम क्या कर सकते हैं? जो स्लोप्स हैं उसको स्टेयर्स की फॉर्म में कट कर सकते हैं, एक स्टेयरकेस फार्मिंग कर सकते हैं, जिससे कि अगर वाटर फ्लो करने लगेगा तो स्टेयर्स पे वो स्लो डाउन हो जाएगा और सॉइल एरोजन कम हो जाएगी. और ऑल्सो अगर जो सॉइल है वो थोड़ा एरोड हो भी गई तो वो नीचे वाले स्टेप पर आके रेस्ट कर लेती है. तो बेसिकली इट्स नॉट द लॉस ऑफ सॉइल. So deforestation is one of the biggest causes of large scale of soil erosion. However, soil can be preserved by limiting the effects of the erosive agents. Erosive agents कौन से हैं? Water and air, wind. Now below we discuss some ways to preserve soil. Fields are left empty after harvesting and before planting the next crop. तो आप जो फील्ड्स हैं, जब एक नया प्लांट उगाया जाता है और जब क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर लिया जाता है, उस पे कुछ टाइम के लिए जो फील्ड्स हैं उसको खाली छोड़ा जाता है. तो जब फील्ड्स खाली रहते हैं, वहां रूट्स नहीं रहती, वहां पे सॉइल एरोजन होने का बहुत चांस रहता है. तो ऐसे में क्या करते हैं फार्मर्स? कवरिंग प्लांट्स उगा देते हैं. कवरिंग प्लांट्स मतलब कुछ ऐसे प्लांट्स जो ऐसे नहीं हैं, जो सीजनल नहीं है और बस कवर कर लेते हैं उस एरिया को, और रूट्स जो हैं वो बांध के रखती हैं, बाइंड करके रखती हैं सॉइल को. सो फार्मर्स रेज कवर क्रॉप्स लाइक ग्रास एंड क्रीपर्स टू stop the soil from being blown away. The roots of the plants of these cover crops hold the soil particles together and prevent them from being blown away. ऑल्सो जहां जो एरियाज है जहां पर बहुत तेज विंड आती हैं, वहां पर ट्रीज और बुशेस उगा दिए जाते हैं, प्लांट कर दिए जाते हैं बॉर्डर पे फील्ड्स के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग विंड्स, एंड दे एक्ट एज नेचुरल शील्ड. Okay, now during monsoon season many rivers overflow and flood the fields. In order to prevent flooding, embankments are built along river banks. तो embankments बना दी जाती हैं river bank में. embankments क्या होती हैं? थोड़ा सा ऐसे ऊंचाई का फॉर्म में सैंड का बना दिया जाता है, ताकि जब रिवर फ्लो हो रही है तो वो ऊपर जाके वापस से नीचे आ जाए, वो क्रॉस ना कर जाए और फील्ड्स में ना चली जाए. ओके, सो embankments are being made. Now, soil erosion can be reduced by creating terrace or steps on the slope. Water flow is slowed by the steps. As the water flow slows down, some soil from one step is left on the next step, reducing the amount of soil lost. So we have discussed this point already. Planting trees or participating in afforestation is another effective method for preserving soil on hill slopes. Every year, Earth Day is observed on April 22 in order to create awareness about pollution and to celebrate the environment of the blue planet. तो Earth Day कब celebrate होता है? It is celebrated on April 22 every year. ठीक है? Now let's scratch our brain a little bit and see what have we learned till now. You have to match the following. Protection of soil is called soil conservation. Cutting down of trees is called deforestation, and planting more trees is called afforestation. Loss of soil is called soil erosion.
These are the few keywords that we have learned in today's lesson. Soil erosion, the process by which soil is worn away or carried away by power of water or wind, is called soil erosion. Soil conservation means the protection of soil against erosion. Also remember that soil is the uppermost layer of the earth and erosion is caused by natural and human factors. Running water and overflowed rivers wash away the topsoil. Overgrazing by cattle also causes soil erosion. Soil is conserved by building embankments along river banks, growing cover crops in plains and making terraces on hills. So these are few steps of soil conservation. Let's assess ourselves and see what have we learned in today's lesson. You have to take the correct option out of the following. Natural forces like wind and water help in formation of soil. So both A and B are correct. This may lead to soil erosion, deforestation. A term which is used to describe the process of felling of trees, deforestation. Earth Day is observed on this day every year. That's April 22. You have to fill in the blanks. The dash is the uppermost layer of the earth, topsoil, or you can say soil. The process by which soil is worn away or carried away by the force of water or wind is called soil erosion. Plants and trees hold the soil together by their roots. Soil erosion can be reduced by creating steps on slopes. Soil is conserved by building embankments along river banks. You have to answer the following questions yourself in your notebook. We can discuss here in short. Why do we say that soil is the foundation of life? Soil, I'll just draw a chain for you and you can just explain it. Soil की वजह से plants हैं, plants की वजह से other living beings हैं. What is meant by soil erosion? Erosion of or washing off of top layer of the soil by the agents wind and water. How does water act as an agent of soil erosion? You can talk about the floods. How is human responsible for soil erosion? Deforestation. What is conservation of soil? Protection of soil from eroding. List 3 methods of preserving soil. I just underlined it and I had shown you these are the 3 ways by which you can conserve soil. Now these are some fun based questions about the chapter which you can do yourself with your family, with your friends and have fun with the chapter. Go on a family vacation this year and explore the hills to see terrace farming. Yes, so when you will go on hills you would see everywhere the terrace farming or the staircase farming. That's very interesting concept. Okay, now Sundarlal Bahuguna, you remember this is he was responsible, well, like he was the head of the Chipko movement that was being carried in 1970s and he died recently in COVID when he was 94 years of age. So please find more about him and you can write it on a chart paper and pin it in your classroom. Also just take a minute to think about the food that you throw away each day and just think whether the food, the peels, the leaves you are throwing away, can it be turned into manure or compost? If yes, then please do that. Then you can be a child environmentalist. How? You can make bags of newspaper and there are the steps given that how you can make your own paper bag of newspaper, and it's a very fun craft work, also environmental friendly. I hope you have learned a lot about soil in today's lesson and enjoyed as much as I did. Keep learning, keep shining. Bye bye.